चुन स्टॉप देखने के बाद हमने फैसला किया कि हम होलियार गांव देखेंगे। होलियार गांव का रास्ता अपनी मुनफरद खूबसूरती की वजह से खासा मशहूर है। यहाँ का ट्रैक आम सड़कों जैसा नहीं, बल्कि आपको बहुत बड़े बड़े पत्थरों के दरमियान से गुजरना पड़ता है, जो एक एडवेंचर का एहसास दिलाता है। ऐसा लगता है जैसे पत्थर सदियों से यहाँ मौजूद है और आप इनके बीच में अपना रास्ता बना रहे हैं। ये इलाका अपनी कुदरती खूबसूरती और सब्ज जंगल की वजह से बहुत दिलकश है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको घने दरख्तों और पौधों का एक सिलसिला मिलता है। इन पौधों की महक और परिंदों की चहचहाहट से सफ़र मजीद खुशगवार हो जाता है। यहाँ का जीप ट्रैक या बाइक ट्रैक आपको खूबसूरती करीब से देखने का मौका फराहम करता है। ये ट्रैक काफ़ी लंबा है, जो आपको फितर के करीब लेकर जाता है और आपको इस इलाके की मुकम्मल खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने का वक्त देता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं हुरियाग गांव। बड़ा खूबसूरत गांव है, बहुत तारीफ सुनी है उसकी। वहाँ पर भी पंचपीर रॉक्स की तरह बोल्डर्स बने हुए हैं जिसके सिलसिले हैं। तो आइए देख चलते हैं और आप दोस्तों को दिखाते हैं। मैं मौजूद हूँ नड़ बाजार में, सुबह के 7 बज रहे। ये हमारी बाइक से तो नाश्ता करेंगे यहाँ पे और हम आज आपको दिखाएंगे हुरियाग गांव। बड़ा खूबसूरत गांव है यहाँ पे ऊपर। कल बारिश थी और आज बादल है, फिलहाल बारिश नहीं है। हमने नाश्ता कर लिया है, अब हम जा रहे हैं आगे हुरियाग गांव। हुरियाग गांव अभी हम जो आगे पुल से मुड़ेंगे तो एक रास्ता पंचपीर रॉक्स की तरफ जाता है और सीधे वाला रास्ता जो है वो हुरियाग गांव की तरफ जाता है। ये जो वीडियो में पत्थर नजर आ रहा है इसको किश्ती पत्थर बोलते हैं। बिल्कुल बोट की तरह ये नजर आती है। इसके ऊपर पुल भी है, आपको नजर आ रहा हो पुल बना हुआ है इसके ऊपर। ये देखिए गाइस, ये लिखा हुआ है पंचपीर दरबार पंचपीर रॉक्स की रोड और हम ये सीधा जा रहे हैं गांव की तरफ। गांव में आपको दिखाते हैं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। गांव भी बड़ा प्यारा है और वो पत्थर जो पड़े हैं उसको देखकर इंसान दंग रह जाता है कि जैसे किसी ने यहाँ पर लाकर इन पत्थरों को रखा है। बड़ा प्यारा गांव है ये। बस हम करीब पहुंचने वाले हैं। खूबसूरत खूबसूरत घर बने यहाँ। ये एक ऐसी जगह है जहां कुदरत की कारीगरी देखकर इंसान हैरान रह जाता है। आम सड़कों और रास्तों के बरक्स यहाँ बाज़ मकामात पर बाकायदा रोड नहीं, बल्कि आपको इन्हीं कुदरती पत्थरों पर चलना पड़ता है। ये पत्थर इतने हमवार और मजबूत है कि ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खुद इन्हें रास्ता बनाने के लिए तराशा हो। ये एहसास बहुत ही मुनफरिद और नाकाबिले फरामोश होता है। आपने नीचे से आके इस वाली रोड पे होना है, देख ले गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल और एक लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इस रोड पे होना है। ये रोड ऊपर उस पॉइंट पे जा रही है जहां हमने जाना है। बड़ा खूबसूरत नजारा को नजर आ रहा होगा। पर एक प्यारा स्कूल है। ये यहाँ के MP है बिलाल यामीन सत्ती की रिहाइश गाह है और यहाँ गाँव में बड़ी प्यारी जगह पे इनकी रिहाइश गाह है। यहाँ से नीचे सारा नड़ और ये खूबसूरत इलाका नजर आता है। ये अब हम टॉप पे पहुंच के नीचे की तरफ जा रहे हैं और वो सामने देखे माशाल्लाह, वो सामने तरह झेलम भी नजर आ रहा है और प्यारा नजारा। यहाँ पर हवा काफी ठंडी हो गई है। जी तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। ये पत्थर देख भाई
कितने बड़े बड़े आपको नजर आ रहा होगा, आगे बाइक जा रही है। यहाँ के बंदे को हैरानगी होती है कि इतने बड़े पत्थर आए कैसे होंगे। ये देखिए जरा, आपने ऐसा नज़ारा पाकिस्तान में और कहीं नहीं देखा होगा। ये देखिए कितने बड़े पत्थर हैं। ये वाकई हैरत अंगेज है कि इन देव कामत 40 से 50 फुट लंबे और चौड़े पत्थरों के दरमियान एक रास्ता बना हुआ है जिसे मकामी गांव वाले अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कोई आम सड़क नहीं बल्कि एक ऐसा कुदरती रास्ता है जो इन बेपनाह पत्थरों के बीच से गुजरता है। इनमें से कुछ पत्थर 2 से 3 टुकड़ों में तकसीम है जो शायद किसी की कदीम जोग्राफियाई तब्दीली का नतीजा है। ये मंजर देखकर इंसान को कुदरत की बेपनाह ताकत और इसकी तख्लीक की वसअत का एहसास होता है। सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये सिर्फ रास्ते ही नहीं बल्कि यहाँ के लोग इन्हीं मकामी पत्थरों पर गंदम भी काश करते हैं। यह सुनकर यकीन करना मुश्किल लगता है लेकिन यह हकीकत है। इन पत्थरों पर मिट्टी की एक तह मौजूद है जो शायद सदियों के कुदरती अमल के नतीजे में बनी है। मकामी लोग इसी मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए अपनी फसलें उगाते हैं। ये मंजर इंसान को सिखाता है कि किस तरह मुश्किल तरीन हालात में भी ज़िंदगी अपना रास्ता तलाश कर लेती है। ये ना सिर्फ मकामी लोगों की मेहनत और हिम्मत की अलामत है बल्कि कुदरत की तरफ से एक अनोखा तोहफा भी है। ये जगह महज एक सियाहती मकाम नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ कुदरत और इंसानी जद्दोजहद की एक मुकम्मल कहानी दिखाई देती है। ये पत्थर और इन पर उगाई जाने वाली गंदम ये साबित करती है कि इंसान और फितरत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर काम करने से ही नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। यहाँ कुदरती गारें मौजूद हैं जिनमें पैदल चलने के लिए रास्ते भी बनाए गए हैं। इन गारों का नज़ारा इंसान को हैरत ज़दा कर देता है। इन मकामात पर बैठकर खाना पकाया जा सकता है और बारिश से बचाव के लिए भी इंतज़ाम किया जा सकता है। मगर एक बात का ख़ास ख्याल रखें, ये जंगलाती इलाका है, इसीलिए माहौल और जंगल का ख़ास ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें, आग ना जलाएं और किसी भी किस्म का कचरा ना फैलाएं। अल्लाह की शान देखें, इस पत्थर को देखें ज़रा, और इसमें जो दरख्त ये देखिए जो बड़ा हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए इसका पेट जो है ना कुदरती उसके हिसाब से निकल के फिर ऊपर गया है। वीडियो में अगर आपको नज़र आ रहा है देख ले, ये देखिए ज़रा, अभी शायद आपको नज़र आ रही है। और कितना बड़ा पत्थर है इससे अंदाज़ा लगा ले। ये देखिए ना हो तो मेरे ख्याल से इसकी लंबाई इसकी होगी कोई 20 फुट से ऊपर है और चौड़ाई तो इसकी शायद 50 फुट से भी ऊपर। इन पत्थरों की मौजूदगी ने मुझे बहुत हैरान कर दिया था। मैं यहाँ रुक कर एक हैरत अंगेज़ मनाजिर की वीडियोस बना रहा था जबकि मेरे दोस्त आगे रास्ते में मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मगर मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं यहाँ से आगे जाऊँ क्योंकि ये मंज़र बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। बहुत खूबसूरत सीनरी है यहाँ की। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये भी बड़ी जबरदस्त बात है। मैं हमेशा ऐसे इलाकों में सफर करता हूँ जहाँ बहुत कम लोग जाते हो। ऐसा लग रहा है जैसे रॉन्ग टर्न मूवी में बंदा गलत हो जाता है, उसी तरह का ये पुराना एक घर और मजेदार हवा चल रही है। हवा का शोर बहुत प्यारा है। ये यहाँ ये देखिए जी, माशाल्लाह, ये जबरदस्त। वो सामने जरा झेलम नजर आ रहा है, हवा चल रही है बड़ी तेज। बहुत खूबसूरत पॉइंट है ये माशाल्लाह। ये मंजर अपनी ही एक दुनिया रखता है। यहाँ से सामने दूर तक दरिया जहलम बिछा हुआ दिखाई देता है और इसके पार खूबसूरत वादी कश्मीर अपने कुदरती हुस्न के साथ दिल मोह लेती है। इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो तकरीबन 6000 फुट की बुलंदी पर है। नीचे सीधी 4000 फुट गहरी खाई है जो इस मंजर को मज़ीद सनसनीखेज बना देती है। हवा में ठंडक है, फिजा में खामोशी है और इर्द गिर्द के पहाड़ों की अजमत दिल को एक ख़ास सुकून देती है। ये जगह जितनी हसीन है इतनी ही एहतियात की मतकाजी भी है। अगर आप कभी यहाँ आए
तो ध्यान रखें कि रास्ते कच्चे और तंग हैं। ज़रा सी गफलत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है, लेकिन अगर आप एहतियात से सफ़र करें तो ये मकाम आपको वो मंजर दिखाएगा जिसे देखने के बाद यादों से कभी मिटा नहीं सकेंगे। देखी जाएगी बात। ये है जी हमारा आखिरी स्टॉप। अब हम जाएंगे थोड़ा सा पैदल। बहुत शानदार नज़ारा है इस एरिए का। मोटू भाई एंजॉय कर रहे हैं, जा रहे हैं आगे आगे। इसको ये फिक्र नहीं है कि मैंने घर भी जाना है। घर में मेरा एक छोटा भाई और भी है, मेरी मम्मा है। बस इस इलाके को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ हुरियाल गांव का सफ़र एक ख़ास तजर्बा रखता है, लेकिन एक बात ज़रूर जहन में रखें कि यहाँ आते हुए आपको मुकम्मल तैयारी के साथ आना पड़ेगा। ये जगह अपनी खूबसूरती और सुकून के साथ साथ एक जंगली और खामोश माहौल भी रखती है। पूरे रास्ते में दूर दूर तक कोई आबादी नज़र नहीं आती, और जब आखिर में गांव पहुंचते हैं तो वहाँ सिर्फ चंद घर है। इसके अलावा इर्द गिर्द हर तरफ घने जंगलात और बड़े बड़े पत्थर हैं जो इस इलाके को मज़ीद जाजिब नज़र बनाते हैं। यहाँ कैंपिंग के शौकीन अफराद के लिए यह मकाम बेहतरीन है। आप बआसानी इन पत्थरों के ऊपर या जंगल के किसी पुरसकून कोने में खैमा लगा सकते हैं और एक यादगार रात गुजार सकते हैं। लेकिन ये याद रखें, यहाँ खाने पीने की कोई सहूलत मौजूद नहीं है, ना ही पानी का कोई इंतज़ाम है। इसीलिए अगर आप यहाँ रात गुजारने का इरादा रखते हैं तो अपने साथ खाने पीने का सामान और पानी लाजमी लाएं, वरना इतनी बुलंदी और वीरानी में मुश्किलात पेश आ सकती है। जी तो हम आखिरी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। ये आप देख सकते हैं स्टेप दर स्टेप जो है ये ऊपर तक आए हुए हैं ये रॉक्स। और अगर आप पैदल भी आए, फर्ज करें अगर बारिश हो रही हो, आप पीछे से पैदल भी आए तो आपको ज़्यादा है 45 मिनट लगेंगे। बहुत प्यारी जगह है, खासकर कैंपिंग के लिए बहुत प्यारी जगह है। मगर एक बात का खास ख्याल रखें, पानी और जो ज़रूरी अशिया है वो साथ लेकर आए और ज़रूर इस जगह का विज़िट करें। बहुत प्यारी जगह है। कम से कम ये 6000 टॉप पे है। यहाँ से नीचे झेलम भी नज़र आता है और सामने कश्मीर के पहाड़ भी नज़र आते हैं। यहाँ खड़े होकर आप जितना मर्जी आगे तक जा सकते हैं और हर कदम पर एक नया मंजर आपको खुशामदीद कहता है। इर्द गिर्द पहाड़, जंगल और दूर तक फैला हुआ कुदरती हुस्न। ऐसा लगता है जैसे ये जगह किसी खास मुहिम के लिए बनी हो। यहाँ तक तकरीबन हमें 30 मिनट का टाइम लगा। हमने यहाँ कुछ वक्त गुजारा, माहौल को महसूस किया, फिज़ा की ठंडी हवा और सुकून का लुत्फ़ लिया। फिर आखिरकार हमने वापसी की राह ली, लेकिन दिल यही चाह रहा था कि और कुछ देर यहाँ रुक कर इन हसीन लम्हों को अपनी यादों में महफूज कर लें। जी तो गाइस, ये था हुरियाग गांव में मौजूद एक अलग सीन। बहुत इंजॉय किया हमने। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद आप दोस्तों को पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।